संदिग्ध मौत पर सवाल। दरअसल अनूपपुर जिले में बिजुरी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत के मामले में 2 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं होने से परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। न्याय की मांग को लेकर लोगों ने बिजुरी तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। कई घंटों तक चले प्रदर्शन के बाद नायब तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। परिजनों ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, बिजुरी तहसील के सामने ये पूरा प्रदर्शन किया गया है, जहां न्याय की मांग लगातार तेज हो रही है। परिजनों ने चेतावनी भी दी है और इस पर क्या कुछ परिजनों ने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हल्का बस दर्द रहा, नॉर्मल दर्द। इसमें लेके गया हूँ, बीपी ऊपी चेक किया है डॉक्टर पूरी कहने के पे। बीपी चेक के सब नॉर्मल रहा। बोला कमजोरी है दादा, बोतल चढ़ाना पड़ेगा। फिर बोतल चढ़ाया है। उसके बाद एक तो गोली दिया, खिलाया हूँ, पानी ला के दिया हूँ। फिर पापा मेरे को बोले कि मोबाइल और पैसा ले आ। मेरे घर पहुँचने या आने से पहले उल्लम घसीट के मेरे पापा को लेके चले गए। अप्रैल में हमारे परिवार में चाचा जी हैं, उनकी तबीयत ख़राब हुई। उनको डॉक्टर कोरी के यहाँ इलाज के लिए ले जाया गया। वहाँ पर उनको इलाज के दौरान वो स्वस्थ थे, चल कर गए हैं। और इलाज के दौरान उन्होंने जो डॉक्टर ने पर्ची दी कि ये दवाई ले आइए, उसके लिए उन्होंने अपने बड़े बेटे को घर भेजा कि आप वहाँ से कुछ पैसे और मेरा मोबाइल ले आइएगा। इतने में ही जब वो घर से वापस आते हैं, तब तक डॉक्टर कोरी ने उनके पिताजी को यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचवा दिया था। अब उनका कहना है कि आप इतने देर से आए हो, आपको जल्दी आना चाहिए। मैंने आपके पिताजी को आपके हॉस्पिटल में भिजवा दिया है। वहाँ पर जाने पर वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि 2 व्यक्ति इन्हें मृत अवस्था में यहाँ लाके छोड़ के भाग गए हैं। जो आज हमारे पापा के साथ किया है वो आगे किसी के साथ ना करे। और ये जो घसीटते हुए लेके गए हैं, ये कौन सा तरीका? क्या उनके पास कोई साधन नहीं है? कोरी क्या किया है, क्या ऐसे आरोप क्या है उसके ऊपर? जो आरोप उनके लिए कुछ भी नहीं है। बस ये बोलना चाहते हैं कि जैसे ट्रीटमेंट किए हैं, तो ट्रीटमेंट जो किए हैं वो पूरा मेडिसिन कहाँ है? जितना भी मेडिसिन हो गया, इंजेक्शन हो गया, तो और घसीटते हुए बाइक में कैसे लेके गए हैं? तो वो इंसान का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? उनकी जो भी मांगे थी उन्होंने लिखित में दिया हुआ है और उस संबंध में हमने संबंधित विभाग से भी जानकारी मंगाई है और उनके सामने ही हमने आश्वासन दिलाया है कि जो भी प्रतिवेदन आने हैं 1 सप्ताह के अंदर आएगा और वो फैमिली को भी अवगत करा दिया जाएगा। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो विधि के अनुसार हो जाएगी। देखिए, अनूपपुर जिले के बिजुरी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत के मामले में 2 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं होने से परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। न्याय की मांगों को लेकर लोगों ने बिजुरी तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। कई घंटों तक चले प्रदर्शन के बाद नायब तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। वहीं परिजनों ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं होने पर और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, पुलिस के द्वारा लगातार वहां के लोगों को समझाइश दी जा रही है। सीसीटीवी जब्ती पर भी परिजन सवाल उठा रहे हैं। जल्द कार्रवाई का भी आश्वासन दिया जा रहा है। साक्ष्य सुरक्षित है या नहीं, इस पर भी परिजन लगातार पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। परिजनों ने ज्ञापन भी सौंपा है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रिका जुड़ चुके हैं। चंद्रिका, ये जो अनूपपुर में जो संदिग्ध मौत का मामला सामने आया, पहले तो क्या कुछ तस्वीर है, इसको आप साफ करने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये घटना आज से लगभग 2 माह पूर्व 15 अप्रैल की घटना है। बिजरी निवासी वार्ड क्रमांक 14 का लोसारा निवासी भागीरथ केवट, जिसके सीने में दर्द हुआ तो उसके परिजन उसको डॉक्टर डी.के. कोरी की क्लिनिक में लेकर गए, जहां डॉक्टर कोरी तो नहीं रहे क्लिनिक पर उनका जो कंपाउंडर रहा बसंत करके, बसंत ने उसका दवाई बोतल वोतल चढ़ाया, लेकिन उसका सीने में दर्द कुछ ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण परिजनों का आरोप है कि हमें वहां भेज दिया गया घर पैसा लेने के लिए कि इलाज में ज्यादा पैसा लगेगा। और जब हम पैसा लेने के लिए घर गए, वापस आए, तब तक वो हमारे परिजन को शासकीय अस्पताल बिजरी में फेंक कर चले गए थे, जहां उनकी मौत हो गई।
देखिए चंद्रिका, इसमें परिजनों द्वारा कहा गया है कि 2 महीनों तक उनने कार्रवाई की मांग की है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या कुछ प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा उनको समझाइश दी जा रही है कि क्यों लेट लतीफी हो रही है संदिग्ध मौत के मामले में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। परिजनों का ये कहना है कि हमने 2 माह पूर्व जब बिजली पुलिस में इस मामले की शिकायत की थी, तो पुलिस के द्वारा हमारे शिकायत के आधार पर मर्ग का नहीं किया गया था, FIR दर्ज नहीं की गई। वही डॉक्टर ने जब बिजली थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि मेरे क्लिनिक में तोड़ फोड़ किया गया है, तो डॉक्टर के शिकायत पर बिजली पुलिस द्वारा तत्काल FIR दर्ज उल्टा परिजनों के ऊपर ही कर लिया गया, जिससे भी परिजन नाराज थे। और डॉक्टरों का मानना है कि वो प्रशासन का मानना है कि अभी तक CM रिपोर्ट नहीं आई है, CM रिपोर्ट आने के बाद ही मामले पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल चंद्रिका, इसमें परिजनों का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। किस तरह के उनके आंदोलन की चेतावनी दी गई है? क्या कुछ करने का उनके आगे का प्लान है? क्या कुछ जानकारी आपने अगर उनके परिजनों से बात करने की कोशिश की होगी तो क्या कुछ कहा है उन्होंने? जी, जब हमने उनके परिजनों से बात किया तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी हम शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर हमारे ऊपर जो झूठा FIR दर्ज किया गया उसे वापस नहीं लिया गया और हमारे परिजन को न्याय नहीं मिला, तो हम एक बार पुनः शांति अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्वक तरीके से। और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक धरना स्थल से हम लोग उठेंगे नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रिका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अनूपपुर जिले के बिजुरी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत के मामले में 2 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं होने से परिजनों और ग्रामीणों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। न्याय की मांग को लेकर लोगों ने बिजुरी तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और अब निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई जा रही है। कई घंटों तक चले प्रदर्शन के बाद नायब तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ, लेकिन तब भी परिजनों की तरफ से आगे और कड़ी चेतावनी दी जा रही है। अब यह देखने वाली बात होगी कि आगे प्रशासन क्या कुछ इस पर कार्रवाई करता है। फिलहाल आज के 2 खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।